सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था ऑन द वेरियस स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग और लाइफ साइकिल, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे बताया कि आप कैसे मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका पूरा डिप्लॉय करके मॉडल को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, इस वीडियो पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ नोन एज, हम उसको डिटेल में देखेंगे, विच इज़ नोन एज फ्रेमिंग द प्रॉब्लम। ओके, और ये चीज़ बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज दे डायरेक्टली जम्प्स इनटू द कोड। जैसे कोई प्रॉब्लम मिलती है उनको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। ओके, किसी भी मॉडल को बनाने से पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को, बिजनेस प्रॉब्लम को, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे हम उस चीज़ को हमारे यूज़ ला सकते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले फ्रेमिंग द प्रॉब्लम इज डजेंट मीन दैट कि हमें जस्ट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा और हमें उसके ऊपर से मशीन लर्निंग मॉडल बनाना, नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज द बिजनेस प्रॉब्लम। जैसे लेट सपोज यू आर वर्किंग ऑन एनी समथिंग बिग इन द इंडस्ट्री, ओके, एंड आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है। लेट सपोज मैं एक केस स्टडी से बताता हूँ आपको, एक थ्योरिकल नहीं बताऊँगा, एक केस स्टडी से बताऊँगा जिसमें आपको भी इंटरेस्ट होगा। मैं एक केस स्टडी लेता हूँ फॉर अमेजॉन प्राइम। ओके, सो अमेजॉन प्राइम का क्या होता है कि एक उनका अमेजॉन प्राइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिग OTT प्लेटफॉर्म्स अमंग ऑल द स्टेट्स। सो अमेजॉन प्राइम की एक प्रॉब्लम आई कि उनको एक मीटिंग, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग आई एंड दे जस्ट टोल्ड दैट कि वी हैव टू जस्ट इंक्रीज द रेवेन्यू। सो इंक्रीज द रेवेन्यू इज़ द बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, सो एक प्रॉब्लम बताइए उनके बोर्ड मेंबर्स को कि मुझे रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है। सो वहाँ पे जो भी थे, जैसे मार्केटिंग थे, हाई चार्ज थे, और जो भी थे वहाँ पे, जो भी उनके जो बोर्ड मेंबर्स थे, दे जस्ट टोल्ड दैट कि जो हमारे मार्केटिंग में या फिर हमारी जो चर्न रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है, राइट। तो चर्न रेट क्या होता है कि लेट सपोज मेरे जो प्लेटफॉर्म में 100 पीपल थे, राइट, और अब मेरे चर्न रेट 2% है, तो 98 पीपल ही रह गए, राइट। 2% जो मेरे लोग हैं वो कम हो गए फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म। ओके, सो दिस इज द चर्न रेट। सो टू इंक्रीज द रेवेन्यू आई हैव टू स्टेबल माई चर्न रेट और इंक्रीज और डिक्रीज माई चर्न रेट टू, लेट सपोज मेरे पास 4% की चर्न रेट अभी चल रही है। सो मुझे 3.75, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। तो 3.75 मीन्स 0.25% की मुझे चर्न रेट को डिक्रीज करना है। फॉर द बिग प्लेटफॉर्म लाइक OTT, लाइक अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स, ये चर्न रेट बहुत ज़्यादा होती है। सो ये एक कारण है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि मुझे चर्न रेट डिक्रीज करनी है। दैट्स वाई आई द कस्टमर विच आर लेफ्टिंग माई प्लेटफॉर्म विच विल होल्ड अ लॉट देन द यूजुअल। ओके, तो बाकी चीज़ें जो हो सकती है, जैसे मार्केटिंग भी हो सकती है, या फिर हमारा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है अमेजॉन प्राइम का वो चार्ज हाई कर रहे हैं, या फिर कस्टमर रिटेंशन हमारा बहुत ज़्यादा कम है। कस्टमर रिटेंशन में एक एस्पेक्ट लेके चलता हूँ फॉर दिस केस स्टडी, जो आपको समझ में आएगा आगे कि ये बिजनेस प्रॉब्लम को हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं ये वाला एस्पेक्ट लेता हूँ कि रिटेंशन कस्टमर ज़्यादा कम है। ओके, तो उसकी वजह से चर्न रेट जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो ज़्यादा डिक्रीज़ करनी है हमें। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ये मशीन लर्निंग बिजनेस प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे किया है। जैसे कि मुझे दिया गया है कि जैसे ये है मेरी बिजनेस प्रॉब्लम, उसको मैंने मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया दैट कि अगर आपको रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है या फिर आपको रेवेन्यू में अच्छा अमाउंट से इंक्रीज़ करना है, सो आपको अपनी चर्न रेट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज आई एम द मशीन लर्निंग इंजीनियर इन दैट कंपनी और मुझे ये प्रॉब्लम दे रखी है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि हाउ टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू, मैं ये सोचूंगा कि हाउ टू डिक्रीज द चर्न रेट। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल केस स्टडी लेके हम चलेंगे, कैसे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और कैसे आपको सॉल्यूशन फ्रेम करना है, राइट। अब देखते हैं कि इसमें जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखती है। हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट, हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, राइट। और एंड प्रोडक्ट ये चाहिए कि लेट सपोज जो मेरे कस्टमर्स हैं इन द अमेजॉन प्राइम, वो उनका क्या रीज़न है कि वो क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे फॉर देयर प्लेटफॉर्म, कि वो क्यों बार बार सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे या सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे, राइट। सो हमें आइडेंटिफाई करनी है सबसे बड़े बिग पिक्चर क्या है इसके पीछे, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट। तो अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ करें तो हमारे जो कस्टमर वो रुक जाए। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बेसिकली लिए। लेट्स सपोज वी कैन गिव अ बिग डिस्काउंट और वी कैन रिकमेंड गुड थिंग्स जो कि उनको रिकमेंड नहीं हो रही, ऐसी मूवीज़ रिकमेंड करें या फिर ऐसी सीरीज़ हम रिकमेंड करें जो कि उनको आइडेंटिफाई हो जाए इजीली, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो हमारे प्लेटफॉर्म में वेट करे या फिर उसको यूज़ करे, राइट।
सो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस कारण से वो चीज़ हो रही है। तो लेट्स सपोज मैं ये एक एस्पेक्ट लेके चलता हूँ कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकें, और उससे पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम जो है चर्न रेट वाली वो मुझे किस कैटेगरी में रखनी चाहिए, जैसे सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है या फिर जो भी सेमी सुपरवाइज है, कौन सी प्रॉब्लम है। सो मुझे अगर मैं ये वाला एस्पेक्ट लेके चलूँ कि अगर मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा इन द नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ आफ्टर द सब्सक्रिप्शन इज़ रिन्यूड, तो मुझे लगता है कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा देर तक अमेजॉन प्राइम यूज़ करने के लिए वेट करेंगे, राइट। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम, ओके। अगर मैं सुपरवाइजर में भी क्लासिफिकेशन की बात कर लेके चलूँ तो क्लासिफिकेशन में मुझे ऐसे दिखेगा कि कोई भी कस्टमर, मेरा इंडिविजुअल कस्टमर, मैं उसको ऐसे क्लासीफाई कर सकता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म लीव करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो अगर वो प्लेटफॉर्म लीव करता है तो मुझे उस हिसाब से उसके पैरामीटर से पता चल जाएगा कि वो क्यों लीव कर रहा है, अगर नहीं करता तो क्यों लीव नहीं करता, राइट। अब बात कहाँ आती है कि अगर मुझे लेट सपोज किसी ने बोला, फाइनेंशियल इंजीनियर ने या फिर कोई भी अकाउंटेंट ने बोला कि अगर हम एक जैसे सबको डिस्काउंट दे देंगे, या फिर लेट सपोज किसी का मन है कम रुकने का या किसी का मन है ज़्यादा रुकने का, तो हम उसको उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे। किसी को ज़्यादा रुकने का मन है तो हम उसको उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे। अगर हमने सबको एक जैसा कॉन्स्टेंट डिस्काउंट दे दिया तो इट विल बी वेरी लॉस फॉर अ बिग टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। तो अब मुझे लग रहा है कि इसके बाइनरी पैरामीटर्स तो हो नहीं सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज अमाउंट ऑफ स्कोर पीपल वांट्स टू लिव इज depend on the how the amount of discount we will give to that people, right। तो अब मुझे क्लियरली लग रहा है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये है एक रिग्रेशन प्रॉब्लम, ओके। सो आप जस्ट देखना कि कैसे मैं ये स्टेप्स को इवॉल्व कर रहा हूँ, कैसे इस स्टेप्स को सीख रहा हूँ, कैसे इस स्टेप को सोच रहा हूँ कि कैसे मुझे ये प्रॉब्लम को फ्रेम करना है, ओके। तो एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है एक बिजनेस प्रॉब्लम से एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को, ओके। तो अब मेरा एंड रिजल्ट तो मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे किस चीज़ से करना है, कि मुझे एक डिस्काउंट देना है और वो सुपरवाइज हो कोई प्रॉब्लम है और वो रिग्रेशन प्रॉब्लम को हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट के मुझे कैसे किस प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है, राइट। अब बात आती है कि लेट सपोज अब मेरे पास प्रॉब्लम तो आ गई है, अब मैं जाता हूँ मेरे डेटा इंजीनियर के पास कि आई वांट दिस टाइप ऑफ डेटा, और वो बोलता है कि जो डेटा हमारे पास है वो इस टाइप का डेटा है। लेट सपोज अब जो पीपल है और जो कस्टमर है उनका वॉच टाइम पे डेटा है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर कितना आवर्स, कितना टाइम हमारे प्लेटफॉर्म में विजिट करता है और कितना आवर तक वो स्टे करता है। दूसरा है सर्च बट डिड नॉट फाइंड। अब कस्टमर प्लेटफॉर्म छोड़ने का रीज़न यही होता है कि अगर कोई भी सीरीज़ में सर्च करता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो आइडेंटिफाई ना हो या फिर वो मिले नहीं उसको, राइट। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कस्टमर लीव करता है या फिर सब्सक्राइब करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, राइट। कंटेंट लेफ्ट, अगर किसी जो कंटेंट देख रहा है वो जल्दी से जल्दी लेफ्ट कर रहा है या नहीं, या फिर हमारा जो यूआई है, हमारा जो प्लेटफॉर्म का यूआई है वो उस पर स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो नेविगेट हो पा रहा है इजीली या उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, इस सब पे डिपेंड करता है। और क्लिक ऑन रिकमेंडेशन, जो भी हम रिकमेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर कस्टमर को वो उस पर क्लिक कर रहा है कि नहीं, या फिर उसको फेवरेबल चीज़ें दिख रही है कि नहीं जो हम रिकमेंड करना चाहते हैं। सो दिस आर द ऑल फैक्टर्स, और ये सब चीज़ें मैं जाऊँगा हमारे डेटा इंजीनियर के पास और मैं चाहूँगा कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए विच विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई, और वो मुझे एक डेटा वेयर हाउस बना के दे देगा, ओके। सो ये डेटा वेयर हाउस जाके मैं अपना मशीन लर्निंग में स्टार्ट कर दूंगा और जो मुझे डेटा गैदरिंग करनी है। और ये जो डेटा गैदरिंग है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस किस फॉर्मेट में किस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा गैदरिंग हम कर सकते हैं, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि CSV फाइल में है, JSON फाइल में है, स्ट्रक्चर्ड XLS में है या नहीं है, ओके। सो दिस सेवरल थिंग्स विल बी डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। ये एक वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल होगी और मुझे आइडेंटिफाई ये चीज़ बतानी थी कि आप डायरेक्ट कोड पे जंप नहीं कर सकते। यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कैटेगरी वी यूज दैट प्रॉब्लम एंड वी हैव टू स्विच दैट एंड बाय दैट हाउ टू गैदर द डेटा। एंड ये ऐसा कोई फिक्स स्टेप नहीं है कि आपको इसी स्टेप फॉलो करना है फॉर आइडेंटिफाइंग एनी फ्रेमिंग एनी प्रॉब्लम। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। उसके बाद आप मैट्रिक्स स्कोर भी बनाना है, उसके बाद हमें ऑनलाइन या बैच लर्निंग कौन सी इम्प्लीमेंट करनी ये सोचना है। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स बिसाइड दैट, जस्ट आई हैव टू गिव अ समराइज फॉर्म कि आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ये एक मैंने केस स्टडी लिया अमेजॉन प्राइम की, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कैसे कोई रियल प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर है इन योर इंडस्ट्री, इन योर कंपनी, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू गैदर डेटा, प्री प्रोसेस इट फॉर द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, ओके। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट अ सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। Until keep coding, keep smiling, bye.